अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोफेशनल परफ्यूमरी ट्रेनिंग। आज हमारा टॉपिक है डाइल्यूशन। यहाँ पे जब हम डाइल्यूशन की बात करते हैं तो मल्टीपल डाइल्यूशन हमारे जहनों में आती हैं। याद रखें, जब हम परफ्यूमरी की बात करते हैं तो यूजुअली दो तरह की डाइल्यूशनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर एक, रॉ मटेरियल की डाइल्यूशन, यानी कि मटेरियल्स को डाइल्यूट करके आपने परफ्यूम ऑयल बनाना होता है। बहुत दफ़ा मैंने आपको बताया है कि जब भी आपने परफ्यूम ऑयल बनाना है तो हमेशा आपका वास्ता तीन तरह के मटेरियल से पड़ता है। नंबर एक, एब्सोल्यूट्स। नंबर दो, अरोमा केमिकल्स। और नंबर तीन, एसेंशियल ऑयल्स। ये तीन मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हमेशा डाइल्यूट करना पड़ता है और डाइल्यूट करके ही इनको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम स्पेशल बात करें एब्सोल्यूट्स की, तो एब्सोल्यूट्स जो हैं वो हमेशा थिक और गाढ़े मटेरियल्स होते हैं। इसी तरह अगर एसेंशियल ऑयल्स की बात करें तो एसेंशियल ऑयल्स होते तो ऑयल्स फॉर्म में हैं, लेकिन ये बहुत थिक और गाढ़े होते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम अरोमा केमिकल्स की बात करें तो अरोमा केमिकल्स मल्टीपल स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं। ये सॉलिड भी होते हैं, ये लिक्विड भी होते हैं। तो जब ये सॉलिड होते हैं तो ये हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक अरोमा केमिकल है और टोनोलाइड इसको कहते हैं। इसकी अगर हम फिजिकल शेप देखें तो ये आपको हमेशा जो है पाउडर फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, ये देखें, इस तरह से इसके। अच्छा, क्रिस्टल के अंदर भी मल्टीपल शेप्स होती हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो शेप है, जब इसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो ये पाउडर बन जाता है। ठीक है जी, एक मिनट मैं जरा ग्लव्स यूज कर लूं तो मैं इसकी आपको एक्चुअल जो शेप है वो दिखाता हूं कि ये एक्चुअल शेप इसकी होती किस तरह से। ठीक है जी, कभी भी नंगे हाथ जो हैं वो केमिकल्स को नहीं लगाने चाहिए। हमेशा आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है ताकि आपको आपकी स्किन भी जो है वो महफूज रहे और जो केमिकल है उसकी भी प्योरिटी पे कोई फर्क नहीं आए। तो इस तरह से जो इसको फ्लेक्स कहते हैं बेसिकली, इस फ्लेक्स को जरा थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में चला जाएगा। इस तरह से ये फ्लेक्स फॉर्म में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फ्लेक्स हैं जो आप देख रहे हैं, तो ये फ्लेक्स की फॉर्म में होता है। कुछ मटेरियल्स होते हैं अरोमा केमिकल्स जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, जैसा कि अम्बोक्सन जो है ये क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसमें आप अगर आप इसकी क्यूमरीन की अगर मिसाल लें तो ये भी पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, कुछ फ्लेक्स की फॉर्म में होते हैं। अब इसको एज इट एज तो आप इस्तेमाल कभी भी परफ्यूमरी में नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक लिक्विड है, लेकिन ये लिक्विड बनाया गया है किसके अंदर, डीपीजी के अंदर। 10% इसको डाइल्यूट किया गया। याद रखें, जब भी आपने परफ्यूम ऑयल बनाना हो तो आपको हमेशा जो है मटेरियल्स को डाइल्यूशन करके ही इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। डाइल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा जो है बड़ा हॉट ऑफ द स्टेज रहा और हमेशा जो है इसके बारे में बहुत ज्यादा जो है मिसकंसेप्शन भी पाई जाती है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी मटेरियल को डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसी एग्जांपल लेते हैं क्यूमरीन की, तो ये पाउडर फॉर्म में। अगर हम इसकी मिसाल लेते हैं कि ये टोनोलाइड है, ये भी टोनोलाइड पाउडर लिखा हुआ है लेकिन इसके अंदर फ्लेक्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर अ, ये सॉर्बेट है, ये भी क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा, इनको अगर आपने डाइल्यूट करना है तो कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपने किसी भी मटेरियल को डाइल्यूट करना है तो हमेशा उसकी परसेंटेज ऑफ द डाइल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप 10% डाइल्यूशन करेंगे, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं, 10% इन डीपीजी, इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है 10% डाइल्यूटेड फॉर्म में है। इसको डाइल्यूट 10% कैसे करेंगे, 1 ग्राम, याद रखें, 1 ग्राम इस मटेरियल का लेंगे जो पाउडर फॉर्म में है या जो क्रिस्टल फॉर्म में है या जो क्रिस्टल फॉर्म में है या फिर जो फ्लेक्स फॉर्म में, वट एवर, किसी भी फॉर्म में वो है, लेकिन है सॉलिड फॉर्म में। इसकी हम क्या करेंगे, 1 ग्राम लेंगे और 9 ml
याद रखें 9 ml या फिर 9 ग्राम। अगर आप स्केल पे कर रहे हैं तो हमेशा 9 ग्राम आपने लेना है डीपीजी का। डीपीजी लिक्विड होता है। अच्छा, डीपीजी 9 ग्राम लेंगे और 1 ग्राम इस सॉलिड मटेरियल का लेंगे, इसको आपने मिक्स करना है। मटेरियल्स फौरी तौर पे डीपीजी में डिसॉल्व हो जाते हैं। कुछ मटेरियल्स जो हैं वो डीपीजी में डिसॉल्व होने के लिए उनको टाइम चाहिए होता है 12 घंटे का और किसी को 48 आवर का। अब डिफरेंट टेम्परेचर पे इन सॉलिड मटेरियल्स का जो मिक्सिंग है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे एक बात मैं और भी बताता जाऊं कि सारे के सारे मटेरियल्स डीपीजी में डिसॉल्व नहीं होते। हमेशा 3 तरह के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं एज अ सॉल्वेंट। एक डीपीजी, नंबर 2 डीईपी, नंबर 3 बेंजाइल बेंजोएट। इन तीनों में से किसी एक का इंतखाब किया जाता है किसी भी पाउडर को डिसॉल्व करवाने के लिए। यहाँ पे ये बात भी याद रखना जरूरी है कि कुछ ऐसे अरोमा मटेरियल्स हैं जो ऑयल फेज में हल नहीं होते, यानी डीपीजी, डीईपी और बेंजाइल बेंजोएट में हल नहीं होते। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, उसके लिए एथानॉल की हेल्प ली जाती है। हालांकि एथानॉल जो है ये परफ्यूम ऑयल मटेरियल नहीं है, ये परफ्यूम स्प्रे बनाने के लिए एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। लेकिन क्योंकि हम अरोमा केमिकल्स ऐसे होते हैं क्योंकि कुछ होते हैं जो ऑयल फेज में डिसॉल्व होते हैं और कुछ ऑयल फेज में डिसॉल्व नहीं होते। जो नहीं होते वहां पे हमारी मजबूरी होती है कि हम एथानॉल को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और बताता जाऊं, बहुत सारे दोस्तों की कंप्लेन आती है कि कुछ मटेरियल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं, यानी जम जाते हैं। तो क्या उनकी भी डाइल्यूशन जरूरी है? याद रखें, उनको बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं करना, बल्कि आपने हॉट बाथ जो होता है, गर्म पानी का जो बर्तन है, गर्म पानी लेके उसके अंदर उसको रखना है। तो वो जो जमा हुआ मटेरियल दे बिकम इनटू अ लिक्विड। तो याद रखें, अगर मटेरियल पाउडर फॉर्म में है तो उसको डाइल्यूट करेंगे। अगर लिक्विड फॉर्म में मटेरियल है और बहुत ज्यादा शार्प है फिर भी उसको डाइल्यूट करेंगे। अगर कोई मटेरियल जम गया है और वो बोतल के अंदर लिक्विड से सॉलिड में चला गया है तो उसको लिक्विड बनाने के लिए हमेशा हॉट बाथ का हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। हॉट बाथ होता क्या है, पानी गर्म करें किसी भी बीकर में या किसी बर्तन में, उसको जो आपने जिस चीज को लिक्विड बनाना है, यानी कि फर्ज के ये देखें इसका नीचे ये जमा हुआ है, कुछ लिक्विड है कुछ नीचे जम गया। अब इसको गर्म पानी में रखेंगे तो दे बिकम इनटू अ लिक्विड। इसी तरह की अगर आप वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती, ये ज़बरदस्त टूल है कि आप वहां पे जाके अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।